नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप की। बियानी साहब ने कहा कि अमेजॉन अपने आप को सिकंदर समझता है। वो जैसे सिकंदर पूरी दुनिया जीतना चाहता था, वैसे ही अमेजॉन पूरी दुनिया जीतना चाहता है। ऐसा क्यों कहा, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। स्टॉक्स पे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहले चलते हैं न्यूज़ के ऊपर। फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड जो है लाइव मिनट को इस डेटा के लिए पूरा साभार मैं देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अमेजॉन को कौन कह रहा है? बियानी साहब कह रहे हैं कि ये अपने आप को सिकंदर समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि फ्यूचर ग्रुप की डील को ये रोकना चाहते हैं कौन? अमेजॉन वाले, कि वो रिलायंस के साथ ना जाए। और यहाँ से इस बात को बहुत बल मिलता है कि अमेजॉन को केवल एक चीज़ चाहिए कि वो रिलायंस को ताकतवर ना होने दे, कम से कम इंडिया में। ऐसा हरीश साल्वे साहब कह रहे हैं कोर्ट में। और इसी का दूसरा उदाहरण हमारे सामने पेश हो रहा है बियानी साहब के द्वारा, जो कि सीईओ हैं फ्यूचर ग्रुप के। अब ये बातें क्यों कही जा रही हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए, जब भी आप फ्यूचर ग्रुप का कोई भी स्टॉक इस वक्त बाई कर रहे हो तो समझ लीजिए आप अपने सर पे एक मुकदमा लाद रहे हो, अपने सर पे ढेर सारा कर्जा लाद रहे हो, सारी चीज़ें। और आपके सामने सामने पड़ा है रिलायंस, जो कि आपको पैसा देने के लिए तैयार खड़ा है। तो आपके पास ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप ऐसे प्रॉब्लमेटिक स्टॉक में अपना हिस्सा अगर लेना चाहते हो तो कुछ सोच समझ कर लिया कीजिए। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि स्टॉक मत लीजिए? जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अगर आपको स्टॉक लेना ही है तो फिर आपको जो उसमें रिस्क इन्वॉल्व है उसको समझना होगा कि आपकी जो कंपनी है वो मुकदमा लड़ रही है, वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी से लड़ाई झगड़ा कर रही है। कम से कम अभी मार्केट कैप में थोड़े से पिछड़ भी गए हैं अमेजॉन वाले। खैर, मतलब इतनी बड़ी कंपनी से आपकी कंपनी लड़ाई लड़ रही है और फिर भी आप सोचते हो कि आप स्टॉक लेकर सुकून से पैसा कमा लोगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको इन सारी न्यूज़ को अपने हिसाब से समझकर खुद डिसीजन लेना होगा। मैं वापस आता हूँ। मैंने आपसे कहा कि बियानी साहब अगर ये कह रहे हैं तो उसके पीछे जो कारण है वो हम सब समझते हैं, लेकिन क्या और लोगों को ये सच्चाई नहीं दिख रही है? क्या भारत सरकार को ये सच्चाई नहीं दिख रही है? क्या कोर्ट को ये सच्चाई नहीं दिख रही है? जी नहीं, ये भी दिख रही है। लेकिन अमेजॉन के पास पता है क्या है कि वो ब्लैकमेल वाली रणनीति अपना रहा है कि भाई साहब, विदेशी कंपनियों को भारत में कोई सम्मान नहीं मिलता। देखिए, डील हो गई, हमारी कोई बात नहीं मानी जा रही है, सिंगापुर कोर्ट की कोई बात नहीं मानी जा रही है। मतलब ये सब, अब ये चीज़ आप समझ सकते हो। बियानी साहब के पास सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि वो बात कर सकते हैं किसकी? ये थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ की। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, याद रखिएगा। शेयर होल्डर्स बाद में आते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ की। उसके बाद जो ये 1700 स्टोर्स इनके चल रहे हैं, ये भी क्योंकि जो क्रेडिटर्स हैं यानी कि बैंक वगैरह, उनका भी एक बार के लिए एग्जांपल दिया जा सकता है कि इतने क्रेडिटर्स का हमारे ऊपर लोन पड़ा हुआ है, हमको चुकाना है, तो डील हो जाने दीजिए। हम अपने एसेट्स बेचकर उनका लोन चुकाना चाहते हैं। ये सब चीज़ें हाई कोर्ट में इनके पक्ष को बहुत मजबूत करती हैं, जो कि चांसेस भी हैं कि सारा का सारा फैसला इन्हीं के पक्ष में जाए। लेकिन सबसे अंत में आते हैं शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के मालिक माने जाते हैं। और वही मालिक हम आप हैं, जिसको अप्रूवल दिया है इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस ने, सेबी ने। अब जब आप एक कंपनी के मालिक बनते हो तो आपको खुद से समझना होगा कि आप रिस्क ले रहे हो। जो भी रिस्क वो कंपनी झेल रही है उसको आप अपने सर पर ले रहे हो, तब आप उस स्टॉक को खरीदिए। आई होप आप समझ पाओगे मेरा इंटेंशन क्या है कहने का। बहुत से लोग क्वेरी पूछते हैं कि यहाँ पर खरीद लें, वहाँ पर खरीद लें, तो आपको खुद समझना चाहिए कि आपकी कंपनी कुछ मामलों में फंसी हुई है। उस मामले को समझदार अगर कोई होगा तो एक बार के लिए अवॉइड ही करना चाहेगा। चलो भाई, जब क्लैरिटी आ जाएगी हम लेने की कोशिश करेंगे। अगर अपर सर्किट लगने लगा तो हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हम अन्य जगहों पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सब कुछ पॉजिटिविटी के साथ आ जाएगा तो आप ले सकते हो। वही चीज़ आएगी बार बार कि आप जितना बड़ा रिस्क लोगे उतना बड़ा आपका रिवार्ड होगा। तो अमेजॉन की तुलना बियानी साहब ने सिकंदर से करी, तो इसमें मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफाक रखता हूं। और जो भी बड़ा हो जाता है ना, तो वो सोचता है कि हम ही तुर्रम खां हैं इस देश के, इस दुनिया के, हम ही जो चाहेंगे वो होगा। मैं तो पर्सनली अब बिल्कुल अमेजॉन के साथ नहीं ये चाहता कि अमेजॉन को किसी भी कोर्ट से, किसी भी जगह से कोई भी रियायत मिले, क्योंकि उनकी इंटेंशन साफ हमको झलक रही है कि वो यही चाहते हैं कि किसी तरह रिलायंस जो है पूरी मतलब भारत में सबसे बड़ा ना बन जाए, या फिर रिलायंस को वो किसी भी हाल में ये डील नहीं देना चाहते हैं, जबकि वो पहले बिल्कुल भाव नहीं दे रहे थे फ्यूचर ग्रुप को। ये सच्चाई है, दुनिया में हर जगह यही होता है। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये समझ लीजिएगा कि अगर आपको ये स्टॉक फ्रेश बाइंग के लिए ढूंढना है तो जो मैंने पीछे रिस्क समझाया उसको समझ कर ही रहना है। जो लोग स्टॉक में बने रहना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनको पॉजिटिव न्यूज़ ही मिलेगी, लेकिन कुछ भी हो सकता है। मामला कोर्ट में चल रहा है, आपको पता होना चाहिए, और आपके सामने कुछ भी चीज़ आ जाए उसके लिए आप तैयार रहें। बस मैं यही चाहता हूँ। अभी के लिए इतना ही। हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज में। वीडियो पसंद आई लाइक कर लेना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। आप ये जो मामला फंसा हुआ है इसके बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए बाय।